हे एवरीवन, आज हम हैं मयंक के साथ। इस पॉडकास्ट में हम शेयर करेंगे कुछ मिस्ट्रीज, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपने मे बी नहीं सुने हो। हम बात करेंगे उस पावरफुल एंशंट इंडिया की जिसकी वैल्यू मोस्ट ऑफ लोग भूल चुके हैं। सो आई होप आप इस पॉडकास्ट के थ्रू कुछ न्यू लर्न करोगे, कुछ न्यू सीखोगे। हाय ममन कुमार एंड यू आर लिसनिंग टू स्प्राउटिंग डॉग। Hey Mayank, welcome to Sprouting Talk. Thank you, bro. That's my pleasure that I am here. आज हम आपके साथ बात करेंगे कुछ मिस्ट्रीज एंड एलियंस के बारे में। एंड हाँ, एज फार एज आई नो दिस गाय कि जब भी मिस्ट्री की बात होती है या फिर एलियंस की बात होती है, ये एक्साइट होके कूद ही जाता है उस बात में। तो मेरा ऐसा है कि जैसे कोई ऐसे स्कूल में कोई अटेंडेंस लेती है ना मैडम लोग मैम हम्म लोग हम्म कि हेलो हेलो मतलब सॉरी रोल नंबर है ना, रोल हम्म नंबर हम्म वाइज। तो मेरा प्रेजेंट मैम वैसे ही मैं जैसे मिस्ट्रीज का बात होगा प्रेजेंट मैम प्रेजेंट सर एग्जैक्टली एग्जैक्टली। है ना। सो इस बंदे को मैंने फाइंड किया एंड देखा कि यार इससे अच्छा एलियंस एंड मिस्ट्री के बारे में कोई नहीं बताएगा। Okay, Mayank. So first of all, introduce yourself. सो माय नेम इज मयंक एंड आई एम 18 years old राइट नाउ, ठीक है। हम्म और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरा क्लास 12 का सफर कुछ इस कदर रहा कि ना मैं यही वाला रहा ना मैं क्लास 12 वाला रहा। कोरोना बैच। थैंक्स टू कोविड। इस बात का मैं आपसे भी कुछ उदाहरण ले सकता हूँ, लेकिन छोड़ो यार, आप भी 12 की ही हटाओ यार, है ना। ओके तो मतलब हम दोनों इस दर्द को समझ सकते हैं। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा। ओके ओके। सो मयंक, आपको हम्म। ये मिस्ट्रीज एंड एलियंस के बारे में कहाँ से मतलब इतनी उत्सुकता हुई, कहाँ से आपको इसमें तो इंटरेस्ट जागा? एक्चुअली देखो देखो मैं क्लास 2 या 3 में था। तो मेरे से लोग पूछते थे कि व्हाट यू वांट टू बिकम व्हेन यू विल बिकम समथिंग, मतलब जब आप बड़े हो जाओगे तो क्या बनना चाहोगे। तो मेरा था कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। एक साइंटिस्ट का कीड़ा मेरे दिमाग में आया उस समय, और उस समय मैंने करीब नहीं भी तो मैंने उस समय मतलब जब क्लास 4-5 के टाइम में मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ डाले मिस्ट्रीज के बारे में, ठीक है। उस समय मैंने इतने सारे आर्टिकल्स पढ़ डाली, तो उसी का एक कीड़ा था दिमाग में जो आज भी मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ अपने दिमाग में राइट नाउ। और तो मतलब वही, मतलब बचपन से ही शौक था कि कुछ मिस्ट्रीज जानने का, और हर एक बच्चे को होता है भाई, हर ऑफ एक बच्चे कोर्स, को होता है। ऑफ कोर्स होता है। तो मयंक, एरिया 51 मतलब जो हाँ सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस प्लेस कह सकते हैं, क्योंकि हाँ। ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है इंटरनेट पे। तो इसको जिसके बारे में नहीं पता है, जो एरिया 51 को नहीं पता उसकी क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। एरिया 51 के बारे में ना, अरे वो यूएस फोर्स वाला ना, जो नेवाडा, देखो एरिया 51 क्या है ना कि वैसे मतलब ऐसे बोला गया है कि वो वहां पे मतलब एलियंस है, वे ये है वो है। एलियंस है कि नहीं इस बारे में हम लोग फिर से आएंगे, मतलब मेरे इस बात को ओके। आप ध्यान रखना। एलियंस हैं कि नहीं है, एलियंस वहां पे उतरे कि नहीं उतरे, इस बारे में हम लोग बाद में आएंगे। बट ओके। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं कि वो मतलब वो सिचुएटेड कहाँ पे, वो यूएस एयर फोर्स फैसिलिटी में सिचुएटेड है, जो नेवाडा ओके में है, ठीक है। ओके। ठीक है, एलियंस है कि नहीं इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले मेरे को ये बताओ आप, हमसे छुपाया क्यों गया इस चीज को। क्योंकि देखो, जो पब्लिक है ना, हाँ और जैसे आप और हम जैसे लोग तो हमें तो इंटरेस्ट जागता है ऑफ कोर्स। हाँ बट जो नॉर्मल पब्लिक है ना, वो मतलब हल्का सा यू कैन से डर जाती है इन सब को चीज़ को सुन के। भाई, हाँ। उसी डर को तो दूर करना यप। था ना। उसी डर को दूर करने के लिए ये एरिया खोल देते यार, मतलब खोल देते इन द सेंस कि हाँ मतलब कोई आ सकता है, फोटो वोटो खींच सकता है। बीबीसी वालों का तो नाम सुना होगा आपने। ऑफ कोर्स। तो बीबीसी वाले इस मतलब बीबीसी शुरू से फेमस है यार डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के ऊपर, है ना। वो लोग शुरू से डॉक्यूमेंट्रीज ही बनाते रहे हैं, तो फिर इस पे एरिया 51 पे वो कैसे गए थे, नेवाडा एरिया, मतलब नेवाडा वाला एरिया में गए थे ओके डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए एरिया 51 के ऊपर, ठीक है। ओके। उन्हें थोड़ी देर पहले ही रोक दिया, ठीक है, मतलब करीब 10-12 किलोमीटर पहले ही रोक दिया। और उनसे उठक बैठक करवाई और 2 घंटे तक घुटने पर बैठा के रखा और सॉरी बुलवाया, मतलब
इज दिस द वे वी आर रिस्पेक्टिंग आवर रिपोर्टर्स? भाई ये मतलब थोड़ा सा मेरे लिए तो गलत था ना, कि मतलब ऐसे तो नहीं करना चाहिए। आप नहीं बनाने दे रहे हो यार, आप हम्म मना हम्म करवा लो, लेकिन ऐसे तो नहीं करना चाहिए ना। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। और एक्चुअली मतलब मतलब बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, जो एक्स साइंटिस्ट हैं, वो हाँ ये भी कहते हैं कि अभी हमारी जो टेक्नोलॉजी है ना, वो हाँ इतनी इम्प्रूव नहीं हुई है कि वो एलियन से मतलब कम्युनिकेट करने के थ्रू काम आ सके, या हाँ फिर मतलब हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि हम एलियन से अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। तो हाँ। ये इसलिए हो सकता है कि गवर्नमेंट हमें इसलिए छुपाती है, या फिर एलियन से हमारे सामने इसलिए नहीं आते क्योंकि हम उस लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचे। भाई कहने को तो हम्म भाई वहाँ पे कहने पे तो देखा जाए तो वहाँ पे बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ पे एलियन का शिप उतरा हुआ है। वहाँ पे यूएफओस तो हैं ही भाई, जो एलियंस मतलब हम्म जो यूएफओस तो है ही वहाँ पे। हम्म वहाँ पे हम्म यूएफओस की स्टडी होता है, ठीक है। हम्म यूएफओस पे स्टडी स्टडी कर रहे हैं वो लोग यार, उस पे मतलब है ना, तो हम्म उस चीज की मतलब क्या माना जाए, उस चीज छुपे मतलब इतना क्यों छुपाया जाता है हमसे? भाई वहाँ पे मतलब 12 किलोमीटर के पहले बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है। या कोई फोटोग्राफर आता है तो भाई उन्हें हम्म शॉट कर देते हैं, भाई उन्हें शूट कर दिया जाता है। एग्जैक्टली शूट डाउन टू डेड, मतलब समझ रहे हो आप? वहां पे आप जाओगे तो आपको गोली मार दिया जाएगा। भाई एग्जैक्टली ऐसा कौन सा वहां पे मतलब खजाना क्या छुपा हुआ। मतलब, वही ना, मतलब ऐसा कौन सा खजाना जो छुपा हुआ है? क्या मतलब समझ में नहीं आता है। तो ऐसे देखो, गवर्नमेंट भी एक गेम कर रही है, मतलब गवर्नमेंट गेम क्या कर रही है, मतलब उनको गवर्नमेंट को क्या है कि बता देना चाहिए कि हाँ ऐसा है, तो मतलब ठीक है, मतलब ये हम्म है वहां पे पब्लिक को क्लियरली बता दे, क्या इशू है? तो मैं यार आप ही सोचो कि मतलब हमारी अकेले होने की इस यूनिवर्स में हम्म। प्रोबेबिलिटी कितनी है? मे बी लाइक 0.0001%। भाई हम लोग अकेले कहाँ हैं यार? भाई ऊपर से अकेले नहीं, ऊपर से हम लोग और क्या कर रहे हैं ना, कि हम लोग और छेड़ भी रहे हैं, मतलब कहते हैं ना कि मतलब उंगली करना। सही लैंग्वेज बोले तो उंगली करना। भाई क्या जरूरत है भाई, स्पेस में टेरेस्ट्रियल लाइफ है, रहने दो ना यार। एग्जैक्टली। मतलब उंगली करने का क्या जरूरत है? किसी के घर में घुस के आप कुछ और चीज ले आ रहे हो यार। पिछले दिन मतलब कुछ वहां से कुछ मिट्टी विट्टी ला के यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, क्या जरूरत है यार? रहने दो ना, अपना है वहां पे मतलब है भाई, रहने दो अपना, है कि नहीं मतलब? आप क्या कहते हो, आप मुझे बताओ मतलब इस बारे में, जो मेरा ये पॉइंट है। एक्चुअली हमें मतलब आई थिंक ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कि मतलब हम दूसरे प्लानट को स्टडी करें, वहाँ पे कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको स्टडी करें। तो उससे होगा क्या ना कि हमारा जो फ्यूचर है, फ्यूचर इन द सेंस कि मतलब आगे क्या हो सकता है, प्रिडिक्शंस, एंड जो हमारी स्टार्टिंग थी, हमारी जैसे स्टार्टिंग थी कि हमारी यूनिवर्स कैसे बना, उसके हम और क्लोज आते जाएंगे उस स्टडी के, और हम क्लोज आएंगे। एंड रही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में, उससे देखो, अगर उनके पास हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है तो ऑफ कोर्स लाइक हमारे यहाँ पे जो डेथ रेशियो, या फिर मतलब जो कहते हैं कि डिजीज़ हैं, उसको भी क्योर किया जा सकता है इन अ सर्टन हाँ वे। तो ये एक तरह से तो प्रो भी है, प्रोज भी हैं इनके, एंड एक तरफ से कॉन्स भी है इनके। सो सो इस टॉपिक पे एक्चुअली आई थिंक बहुत सारे मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। तो आई हाँ थिंक ये लेकिन मतलब एक बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है। हद से सो ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है यार, ये हद से एग्जैक्टली ज्यादा डिबेटेबल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ये तो मिस्टीरियस है, और मिस्टीरियस ही रहेगा, क्योंकि ये मेरे को नहीं लग रहा यूएसए वाले छोड़ेंगे इसे। एग्जैक्टली। बिल्कुल भी नहीं है। और एक बात पता है आपको? मैं एक लास्ट बात बता के इस टॉपिक को एंड करना चाहूंगा, ओके। कि इसका अभी तक करेक्ट फोटो तक अपलोड नहीं हुआ है कहीं पे। मतलब ओके आप समझ रहे हो इसका मिस्टीरियस होने का लेवल कौन सा है? एग्जैक्टली। मतलब या फिर यूएसए अपने मतलब वेपन्स, या फिर उनकी जो प्राइवेसी इतनी ज़्यादा हाँ, सिक्योर करने आप करके ये उन्होंने कह रखी हुई है। सकते हो कि ये एक मतलब ये पहले से एक मतलब वही ये हम्म टेस्ट तो करते थे यहाँ पे, न्यूक्लियर टेस्ट वाला ये हम्म प्लेटफॉर्म था। हम्म लेकिन आप ये भी कह सकते हो कि कुछ कुछ हो रहा हो, कुछ मतलब कुछ भी नहीं है, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ आइडिया नहीं है मेरे को। मेरे को कोई आइडिया नहीं है क्या हो रहा है यहाँ पे। हम्म तो सी एक्चुअली मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि प्रोबेबिलिटी हमारी कम है अकेले होने की, बहुत ज़्यादा कम है। सबसे ज्यादा तो कम है यार, अपन अकेले हैं ही नहीं। तो वी डोंट नो कि वहाँ पे क्या है। ऑफ कोर्स देन एक मिस्ट्री है, इसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता अनटिल देन, जब तक वो लोग रिवील ना करें।
नाउ मूविंग टू नाज़का लाइंस, ये बहुत नाजका लोगों ने लाइंस, सुना ओ होगा या माय फिर गॉड, मतलब आपने क्या पूछ लिया अमन। हम्म मतलब ये, मतलब मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूं, मतलब ये हम्म एक तरह से, मतलब ये मिस्टीरियस भी है और एक तरह से ये मतलब उस समय का बेस्ट इन्वेंशन भी आप कह सकते हो इसे। बेस्ट मतलब वो उस समय के जो डिज़ाइनर्स थे, मतलब उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बेस्ट भी है। एग्जैक्टली। तो उनके लिए इसके मुझे बारे में ज्यादा थोड़ा होगी। एक्सप्लेन की, जिन जिनको नहीं पता कि ये क्या है नासकाज लाइन। आपने आई थिंक देखा होगा पिक्चर्स में, बट हाँ इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्या है ये। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नाजका लाइन एक ऐसा था कि मतलब एक वन ऑफ द मोस्ट, मतलब ऐसा मिस्ट्री है ब्यूटीफुल। ना जिसे आज तक मतलब नहीं एक्सप्लेन किया जा चुका है, अभी एग्जैक्ट। तक अनएक्सप्लेन्ड है, ठीक है। हम्म। मतलब एक ऐसा था कि ऐसा माना जाता है कि नासा के पीपलों ने हम्म 700 के एडी के अराउंड, ठीक है, हम्म 700 एडी के अराउंड, वहां पे वहां पे एक ऐसा कुछ चौक बोर्ड यूज करके, लाइन का यूज करके, ओवरलैपिंग, एक दूसरे के लाइन को ऊपर हम्म ओवरलैप करा के कुछ हम्म ऐसा डिजाइन क्रिएट किया कि वो मतलब कुछ ऐसा, मतलब पिक्चर टाइप का, मॉडर्न ओरिजिन टाइप का कुछ हम्म दिखने लगा, ठीक है। ओके। मतलब हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स के अराउंड ये मतलब फैला हुआ था। 100 मीटर्स के अराउंड में ये फैला हुआ था, ठीक है। हम्म। बस वही है कि तो मतलब इसे कैसे बनाया, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये, आप ये पूछने वाले थे ना, इसे कैसे बनाया गया होगा, श्योर मतलब श्योर क्या श्योर बनाया। श्योर। तो हम्म इसे बनाने वाले इंसान का मतलब क्या, मतलब ऐसे देखा जाए तो ऐसा कुछ अभी, मतलब नासका के ही पीपलों ने इसे बनाया, ठीक है, हम्म ऐसा हम्म माना जाता है, ठीक है। हम्म और मतलब आप एक चीज सोच सकते हो क्या, मतलब आप मेरे को पहले ये बताओ, उस समय मतलब हम्म इतनी अच्छी 780 के एक्यूरेसी अराउंड। से, 780 के अराउंड, इतनी अच्छी एक्यूरेसी से कोई लाइन बना लेना। वो भी बिना एरियल व्यू के, कि वही ना, हमें पता बिना चल सके कि एरियल व्यू डिज़ाइन के। कहाँ जा रही है, बिना हाँ, एरियल कहाँ व्यू जा के। रहे हैं, विदाउट एरियल व्यू, मतलब इट्स जस्ट लाइक इम्पॉसिबल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और अगर आप बात कर रहे हो एरियल व्यू का, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ऐसा एक हिपोथेसिस है हम्म कि ये लोग बिलीव करते हैं कि उस समय के हिसाब से, मतलब उस समय के आदमियों के पास रिचुअल एस्ट्रोनॉमिकल फंक्शन था, ठीक है। ओके। हम्म एक मतलब एस्ट्रोनॉमिकल फंक्शन है, ठीक है, तो उनसे उन्होंने बनाया, लेकिन ये अभी हिपोथेसिस है, मैंने बोला था ना इस बात को कि ये हिपोथेसिस है। इस बात का एग्जैक्टली। सच्चाई है नहीं है इस बारे में कोई नहीं जानता। एक्चुअली मयंक, हाँ हमारे पास ये नॉलेज आप जो बता रहे हो कि उस समय उन लोगों के पास इतनी नॉलेज थी, हाँ। वो एक्चुअली हमारे पास भी होती। एंड हम्म, एज यू नो कि इंडिया उस समय का सोने का चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता है, हाँ उसके पीछे भी रीजंस हैं। क्योंकि नालंदा जैसी सबसे बिगेस्ट एंड वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी इंडिया में थी। हाँ, एंड जो मतलब ये इंडिया बात का है। जो कल्चर था ना, वो हाँ मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे अलग था। तो मयंक, जैसा कि बहुत लोगों ने सुना होगा, जो हनुमान चालीसा में एक लाइन है, ठीक है, उसमें ये बताया गया है कि सन और अर्थ के बीच की दूरी कितनी है। और वो भी, ये हनुमान चालीसा अभी की नहीं है, ये एज वी नो मतलब बहुत पहले की है। हाँ भाई, राइट। तो ये कहा जा तो ये सकता है कि हमारा कल्चर है अमन, ये तो हम्म। हमारा कल्चर है और हम लोग को इस चीज पे घमंड होना चाहिए, और ये हमारा प्राउड है कि एग्जैक्टली। हमारे पास ऐसे मतलब गॉड्स थे जो मतलब इन सब चीजों को पहले ही करके छोड़ दिए, ठीक है। एग्जैक्टली। भाई फॉरेनर्स नहीं माने, नहीं माने भाई, हमने तो कर लिया ना। एग्जैक्टली। दैट्स व्हाई इंडिया एंड इज ग्रेट। जैसे कि आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट की आर्यभट्ट। आपने एक फ़ोटो देखी होगी, हाँ जिसमें वो ऐसे उंगली ऊपर करके, मतलब एक हाँ उनकी कुछ फ़ोटो है, तो उसके पीछे एक गोल कलर का कुछ शेप है। एंड हाँ वो आई थिंक अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। हाँ। एंड वो पिक्चर, जब अर्थ राउंड है कि नहीं है ये पता भी नहीं था, तब वो डिस्कवर हो हम्म। चुकी थी। और तो भाई हम लोगों का, मतलब ये हमारे आर्यभट्ट ने ये एक्सपेरिमेंट, मतलब ये चीज किया, ठीक है। और मतलब ये बता भी दिया कि अर्थ राउंड है, एग्जैक्टली लेकिन इस बात को किसी ने माना ही नहीं। तो आप अभी एक बात एग्जैक्टली। देख लो, ठीक है, मतलब इस बात को किसी ने माना नहीं। तो मैं, जहाँ तक से मुझे लगता है कि ज़्यादातर एक्चुअली पूरी दुनिया को नहीं पता कि ये सब इंडिया में पहले ही हमें डिस्कवर हो चुका है। हम्म। क्योंकि उस समय आपको पता होगा कि मुगल्स थे, राइट, जब मुगल्स हम्म। इंडिया पे पूरी मतलब अपना कब्जा था उनका। तो वो हाँ जाते जाते मतलब उन्होंने सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी
जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी उस समय की, वो पूरी की हाँ पूरी जला दी थी उन्होंने। एंड उस पूरी लाइब्रेरी को जलने में 2 से 3 दिन लग गए थे। तो आप सोच सकते हो कि उसके अंदर कितनी सारी बुक्स एंड कितना सारा नॉलेज होगा हमारे पूर्वजों का, ऋषियों का। तो आई थिंक इसलिए नहीं पता। बट एज वी ऑल नो कि हम लोग मानते हैं एंड ये हम ट्रस्ट करते हैं कि हमारे हमारे इंडिया के ऋषि ने ये सब पहले ही डिस्कवर कर चुका है एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। हाँ भाई, वो पाई का वैल्यू हो चाहे वो जीरो हो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली हमारे ऋषियों ने सभी कुछ एक्सपेरिमेंट से मतलब कर रखा है, निकाल रखा है ना? एग्जैक्टली वो निकाल रखा है, ठीक। और भाई वो बात अलग है कि कोई मानता नहीं है, भाई मत मानो यार, हमें क्या है। मत मानो ना, हमने भाई कर लिया, हमने करके दिखा दिया, आप मानो या ना मानो। और जहां तक बात रहा एग्जैक्ट प्रूफ का ना भाई, आर्यभट्ट का फोटो का, जैसा आपने बताया, ठीक है भाई, इंडिया का इज्जत ही नहीं मिला भाई, इंडिया को इज्जत नहीं मिला है भाई, सही बात तो ये है। मतलब अगर एंशियंट के हिसाब से देखा जाए ना, तो इंडिया को इज्जत नहीं मिला, ठीक है। रामानुजन इतने बड़े मतलब मैथमेटिशियन, एग्जैक्ट बहुत बड़े। उनको कुछ मतलब, उनको हमें क्या मतलब क्या ही बोले भाई, हमें उनको मतलब आज भी ना हम लोग उनको याद करते हैं, लेकिन जब वो जिंदा थे उन्हें कोई जानता भी नहीं था उतने अच्छे से। जब वो चले गए तब हमें उनका वैल्यू पता चल रहा है, वही है और क्या। तो मतलब कि उन्होंने पहले डिस्कवर करके रख रखा है एंड हाँ भाई, बाद में सारे साइंटिस्ट आए, सब लोगों ने उसके बाद डिस्कवर किया एंड हम देन अपना नाम लिखवा दिया कि हाँ हाँ हमने किया। भाई, मैंने करा भाई, मैंने करा, ऐसे ऐसे करवा दिया, ऐसे ऐसे बोल रहे थे भाई बंदे। और एग्जैक्टली। दूसरा बात एक और क्या है जानते हो? मतलब हम लोग भी अपने चीजों का रिस्पेक्ट नहीं करते भाई। संस्कृत 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 मतलब सभी ने नाम सब। सुना होगा भाई, चाहे वो तुम हो चाहे मैं हूँ, ठीक है। नाम सबने सुना होगा, एग्जैक्टली लेकिन किसी ने भाई मतलब ये कहते हैं ना कि उसको अच्छा से डीपली पढ़ना, वो किसी ने नहीं करा भाई। एग्जैक्टली। फॉरेनर्स उसे मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहते हैं भाई, हम लोग नहीं कहते भाई। संस्कृत को वो लोग कह रहे हैं मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, हम नहीं कह एग्जैक्टली। रहे भाई। दूसरा एक और चीज, योगा। योगा योगा अभी के मतलब जब अभी कोरोना का पीरियड आया तो मतलब पूरे वर्ल्ड में यही चल रहा है भाई, योगा करो योगा करो, जो हमारे वर्ल्ड में पूर्वज पहले पहले ही भी चल करते हैं। रहा था भाई, वर्ल्ड में पहले भी योगा ही चल रहा था, हम लोग यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे थे। हम लोग कोरोना के बाद, कोविड के बाद, थैंक्स टू कोविड, कि मतलब हम लोग यहाँ पे योगा करना स्टार्ट कर दिए भाई। एग्जैक्टली। हम हम लोग लोग योगा करना अपने स्टार्ट कर रिचुअल्स को दिए। समझने लग गए कि हम लोग काढ़ा अपने क्या रिचुअल को होता है। समझने पड़े, काढ़ा क्या होता है भाई, क्या क्या पावर है काढ़ा में भाई। भाई बंदे पीते नहीं थे, लाइक फेंक देते थे भाई। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे सब कुछ हुआ, समझ में आने लगा कि बाहर से आके पाँव धोना कितना जरूरी है, पाँव से कितना लेके हाथ जरूरी, धोना, ठीक है, कितना जरूरी कितनी है। जरूरी है, नमस्ते करना कितना जरूरी है कोविड के कारण। नाउ मयंक, कमिंग टू रॉसवेल एलियन क्रैश, सबसे ज़्यादा एविडेंस के साथ जो एलियन क्रैश मिला हमें, हम्म एलियन यूएफओ क्रैश मिला, वो था हम्म, रॉसवेल एलियन क्रैश। हाँ तो बहुत लोग को इसके बारे में नहीं पता। प्लीज़ हाँ। एक्सप्लेन दिस कि है क्या ये। मतलब आपने जैसे बोला कि सबसे बड़ा एलियन क्रैश, ये बात एकदम 100% सही है, क्योंकि अभी तक तो इतना बड़ा तो हुआ नहीं। और दूसरा चीज की मतलब इस चीज पे, मतलब इस चीज की जो कहते हैं ना कि आई विटनेस। विटनेस, आई एग्जैक्टली। विटनेस, आई विटनेस थी। वो मिनिमम 100 थे, और ऐसे पेपर में तो 200 लिखा हुआ है। या ऐसे तो और 100 टू थी, वैसे हंड्रेड पेपर में के 200 भी थे। ज़्यादा कितने होंगे वी डोंट नो। वही ना, मतलब वो कि पेपर में 200 है, हमें पता 100 है, और कितने होंगे भाई कुछ आइडिया नहीं है। नो। या ठीक है, और फिर से यूएस गवर्नमेंट ने वही करा कि मतलब हल्का हाइड करने का उसे कोशिश करा, लेकिन फिर प्रेस रिलीज निकाला, उसमें बोलते हैं कि ये मतलब यूएफओ है, एक्सट्राटेरेस्ट्रियल एक्सट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ का है, ठीक है, ऐसे बोला उन्होंने, ठीक है। और वहां पे जब रिसर्च करने का जब बात आया, ठीक है, तो यूएस गवर्नमेंट ने अपने मतलब बेस्ट, कहते हैं ना बेस्ट मेजर को, उनका नाम मेरे को हल्का दिमाग में आ रहा है, मार्शल के कुछ नाम था उनका, ठीक है, मार्शल, ओके जैसे मार्शल, ठीक है। ओके। वो मतलब वो हेड थे उसके, और मतलब उनको इस चीज में महानता हासिल था, मतलब ही वॉज वेरी एक्सपर्ट अबाउट इट, कि मतलब उनको एक्स्ट्रा टेरिtoriयल लाइफ के बारे में उनको एक मतलब अवार्ड अवार्ड भी कुछ मिला हुआ था, उन्होंने बहुत ओके। कुछ मिस्ट्रीज को सॉल्व करा था, ठीक है। उन्होंने बहुत सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व करा था, ठीक है। और ओके। उसी एक प्रेस रिलीज में एक लाइन था लास्ट में,
वो लाइन आपको शॉक कर सकता है मन। जानते हो क्या लाइन था वो? द हम्म, वर्ल्ड हैड चेंज्ड। वो मतलब मतलब एक शॉट में बहुत ही भारी भरकम कुछ कह दिया। बहुत ही भारी भरकम ये लाइन लिख दिया उसने। मतलब अमेरिकन्स ने, मतलब जो वहां का हेड थे वहां पे, सीआईए के जो थे। आप ये सोच सकते हो, मतलब उस समय पेपर में ये लाइन लिखना, द वर्ल्ड हैड चेंज्ड, कितना बड़ा बात है ये। बहुत ज़्यादा बड़ा। मतलब उन्होंने, मतलब जो समझ गया इसको वो भाई समझ वही ना, गया, जो ना समझे वो। चार वर्ड में उसने इतनी बड़ी बात कह दी। एग्जैक्टली। मतलब क्या बोले, आज मिनिमम 40 to 50 ईयर्स हो चुका होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। एक लाइन जो उस समय जो पेपर पढ़ा था, या फिर जो आज आर्टिकल्स पढ़ रहा है उसका, वो जब भी पढ़ेगा ना, द वर्ल्ड हैड चेंज्ड, मतलब आर वी गोइंग टुवर्ड्स सम एलियंस और समथिंग टेरेस्ट्रियल लाइफ? एज वी नो इज इट कि पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? सी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से या 100% पॉसिबल अगर कि आपकी हाँ, एक दुनिया है तो उनकी भी तो एक दुनिया होगी। ऑफ कोर्स होगी ना, क्यों वो हो नहीं होगी। सकती है। भाई एंड उनका पता नहीं, भाई उनका तो पता नहीं, भाई हम तो बैगन और आलू खा रहे हैं भाई, रोटी वोटी। वो पता नहीं क्या खा रहे होंगे। एग्जैक्टली, वो भी मतलब हाँ विजिट है करने ना, आए होंगे। सकता है विजिट करने आए होंगे। हो सकता है, नो वन सकता है नोस। विजिट करने आए होंगे, और ऐसा टाइम ट्रेवल, मतलब टाइम ट्रेवल का तो बात अभी नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने बात करा ना विजिट करने का, तो मैं एक टाइम ट्रेवल के टॉपिक उठाना चाहूंगा। ओके। कि मतलब ऐसा देखा गया था बहुत बार, ऐसा सस्पेक्टेड हुए थे बहुत सारे पीपल कि वो टाइम ट्रेवल करके आए हैं, ठीक है, ऐसा वैसा। ठीक है, ऐसे सस्पेक्टेड हुए थे बहुत बार पीपल, लेकिन हम लोग टॉपिक से भटकते नहीं, इस बारे में फिर कभी बात किया जाएगा, है ना। ओके, इस तो पे मैं मतलब, एक ऐड करना चाहूँगा। हाँ, आ, आपको पता है कि हम लोग या फिर सैटेलाइट एक्चुअली में रियल टाइम ट्रेवल करती हैं, बहुत ही मिली सेकेंड्स का, बट करती हैं वो। क्यों करती हैं? सैटेलाइट्स। क्योंकि या एग्जैक्टली क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट होती है, राइट। हम्म। और हमें क्या बताया जाता है कि अगर कोई भी पार्टिकल या फिर हम्म। ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे तो वो टाइम टाइम ट्रेवल कर ट्रैवल कर लेता है। जाए। एग्जैक्टली। हाँ। तो वैसे ही सैटेलाइट है ना, बहुत ही हाँ। मिली सेकेंड्स के लिए टाइम ट्रैवल करती है, एंड दिस हैपन्स। So this is really shocking, man. So as Area 51, Nazca Alliance, this also remains a mystery. यप। That aliens are coming or not, this remains a mystery. एग्जैक्टली। So talking about mystery, let's talk about Indian mysteries, man. सबसे ज़्यादा मतलब सबसे मिस्टीरियस। बड़ा मतलब ये एक ऐसा मिस्ट्री होगा ना जो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन इंडियन रीजन का मिस्ट्री ये किसी को नहीं पता। मतलब पता हो सकता है भाई, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ कम लोगों को पता होगा। और ये या बात पता होना चाहिए, मतलब हमारे इंडिया का है, इसलिए ये बात लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। या श्योर श्योर। सो हैव यू हर्ड द नेम ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल? ऑफ कोर्स, ऑफ किसने नहीं कोर्स यू हैव सुना। हर्ड द नेम ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल, एम आई राइट? या राइट। ठीक है, तो मैं आपको पहले बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में कुछ बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज़ दूंगा, मतलब एक हल्का सा शॉकिंग होगा, ठीक है। ओके। तो बर्मुडा ट्रायंगल है आपका फ्लोरिडा, बर्मुडा और प्यूर्टो रिको। सॉरी आई हैव प्रोनाउंस्ड इट रॉन्गली और समथिंग, ठीक है। ओके। तो प्यूर्टो रिको, फ्लोरिडा और बर्मुडा को मिला के एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। या ये तो इसके बारे में ज्यादा कुछ मेरे को बताने का जरूरत नहीं है, कितना मिस्टीरियस है कि प्लेन्स जाते हैं तो प्लेन्स अंदर आ जाते हैं, शिप जाता है तो शिप शिप जाते अंदर आ एग्जैक्टली। जाता है, अंदर उसको निकल जाता है, ठीक है। और पहली बार इससे सबसे पहले सोच, मतलब इस चीज को फाइंड करा था तो क्रिस्टोफर कोलंबस था, ठीक है। वो उधर से गुजर रहे थे तो फिर टोटल डिस्टरबेंस आ गया था उनके कंपास में, ठीक है। या तो फिर वो एक विंसेंट गैडिस नाम का एक आदमी था, वो सारे इवेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा था उस समय, ओके। लेकिन वो एक्सप्लेनेशन अप टू द मार्क नहीं था। तो फिर उस समय जब अब धीरे धीरे जैसे जैसे वी आर गेटिंग एडवांस डे बाय डे, सो वी नीड सम मोर एविडेंस एंड मोर एक्सप्लेनेशन, मोर पावरफुल एक्सप्लेनेशन एज आई से, ठीक है। एक्चुअली बर्मुडा के एरिया, चलो एक्सप्लेनेशन के पे डायरेक्टली चले क्या? या श्योर। मैं बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दे ही देता हूँ, जब दे ही रहे तो कंप्लीटली ही दे देता हूँ ना, है कि नहीं। या श्योर। सो बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया के नीचे एक ज्वालामुखी है, ठीक है, ओके। जो विस्फोट करते रहता है, ठीक है।
उससे निकलता है मीथेन गैस, या ठीक है। और मुझे आपको बताने की इस बात ये तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप भी साइंस के स्टूडेंट हो, हम भी साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, कि सब शिप्स जो है वो तैरती है समुद्र पे डेंसिटी के कारण। एम आई ऑफ राइट? कोर्स, या राइट, तो एब्सोल्युटली। मीथेन गैस क्या करती है ना कि वो डेंसिटी को कम कर देती है, किसकी? समुद्र की, ठीक है। समुद्र के, या तो जिसके कारण वो आपका शिप जो है ना वो डूब जाता है, ओके। ठीक है। सो जिनको नहीं उस पता, तो ये थी एक्सप्लेनेशन, सिंपल सी एक्सप्लेनेशन मयंक ने समझाई हाँ कि तो बर्मुडा मतलब ट्रायंगल्स में जो मिस्टीरियस बोलते हैं वो हाँ, काम ऐसे करता है। वो शिप का बात हो गया। शिप इसलिए डूब जाता है, बहुत सारे लोग कहते थे कि वहां पे ये बैठे हुए हैं, क्या मॉन्स्टर। कहते हैं, यहाँ पे मॉन्स्टर्स हैं, फिर वहां पे वो घोस्ट रहता है, प्यासी आत्मा है वहां पे। भाई वहां पे इतना पानी है, पी लेना यार। अच्छा हाँ, समुद्री पानी कहाँ से पियेंगे, सॉरी। सही बात तो है। मतलब वही, मतलब कि मतलब ऐसा कोई मिस्ट्री नहीं है। अब वहां पे अब बात रहा, मेरे से बहुत लोग पूछेंगे कि प्लेन से क्या हो रहा है, ठीक है। एक बार अमेरिकी अमेरिकी मतलब कुछ अमेरिकी प्लेन्स जा रहे थे, वो चले गए, ठीक है, वो गायब हो गए। उनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम आई, वो भी गायब। रेस्क्यू टीम टीम को ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम आई, वो भी गायब, ठीक है। तो उसका क्या रीजन है? तो बरमूडा के आसपास ना एक नुकीली पहाड़ी है, ठीक है, ओके, जो हवा को इधर उधर कर देती है। मतलब समझ रहे हो, नुकीले पहाड़ों डिस्टर्ब से कर अगर देती है, बरमूडा या ट्रायंगल से, मतलब बरमूडा के आसपास से जो नुकीले पहाड़े हैं, तो विंड्स आती हैं तो इधर उधर हो जाती है, ठीक है। या तो जिसके कारण वो हवा डिस्टर्ब होती है, तो हवा डिस्टर्ब होने के कारण हवा में हल्का फेरबदल होता है, ठीक है। इसी कारण वो मतलब प्लेन्स भी क्रैश कर जाती है, ठीक है। और वहां पर कंपास काम नहीं करता, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनता ही नहीं है ज्यादा, ठीक है। एग्जैक्टली। मतलब बहुत सारे जो रीजंस हैं वो मतलब एक जगह इकट्ठे हो गए, तो हाँ इसलिए तो आपको लगता मतलब है कि नहीं यहाँ पे कुछ है। चलो, तो आपने ये बर्मुडा ट्रायंगल सुन लिया, आपने एशिया का बर्मुडा ट्रायंगल का नाम सुना है क्या? नोप। जापान, ओके। जापान में बर्मुडा ट्रायंगल था, ठीक है। उसको डर्बी शाइन, मतलब डर्बी शाइन जब जहाज था, मतलब ये क्या कहते हैं, ये था, शिप था, तो वो सबसे ओके। पहले डूबा था। तो फिर उस जापान का बर्मुडा ट्रायंगल का डेविल्स ट्रायंगल भी उसको कहते थे, ठीक है। ओके। उसके बारे में पता चला, डर्बी शाइन था इसलिए, मतलब वो 1980s में डूबा था, इसलिए वो वहां पे, मतलब वो डूबा था, तो उसे पता चला, ठीक है। या तो फिर अब आप पूछोगे कि डर्बी शाइन का डूबने का क्या रीजन था, तो वहां पे क्या था कि उसके नीचे, मतलब वहां पे कि मतलब वही जो सेम रीजन है ना बर्मुडा का, वही मेन रीजन था उसका भी, मतलब कंपैरेटिवली सेम ही था, मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। या तो मतलब हाँ, कंपैरेटिवली सेम ही था। अब मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज़ बताऊं, चलो। ओके। आपने बर्मुडा ट्रायंगल सुन लिया, आपने एशिया का बर्मुडा ट्रायंगल सुन लिया, आपने जापान का बर्मुडा ट्रायंगल सुन लिया, आपने क्या इंडिया का बर्मुडा ट्रायंगल सुना है? ये कुछ नया है। इसको हाँ। प्लीज एक्सप्लेन करो। तो मतलब आपने ये नहीं सुना होगा इंडिया का बर्मुडा ट्रायंगल, ठीक है। इसे हम ओके। लोग अमाडा स्ट्रिप कहते हैं, अमाडा एयर स्ट्रिप, ठीक है। ये मिलिट्री एरिया है, इसलिए ये किसी को आइडिया नहीं है, क्योंकि वहां पे किसी को एंट्रेंस ही अलाउड नहीं करता, एंट्री अलाउड नहीं है वहां पे। ये ओके। मिलिट्री एरिया है, ठीक है। ये मिलिट्री एरिया है, तो वहां पे ऐसे एंट्रेंस अलाउड नहीं है किसी को, ठीक है, इसलिए मतलब नहीं पता, इसे अमाडा एयर स्ट्रिप कहते हैं, ठीक है। ओके। यहाँ से कोई प्लेन गुजरा, गायब। रेस्क्यू टीम आया, गायब। मतलब कितनी भी चीजें आए ना, सारी गायब होती चली गई, ठीक है। भाई वो ओके। हॉन्टेड प्लेट, मतलब हॉन्टेड प्लेस बन गया था एक टाइम पे, समझ रहे हो? अब हॉन्टेड प्लेस, भाई हम आज के जमाने में मतलब भूत प्रेत भी आ रहे थे वहां पे। मतलब तभी तो, मतलब ये तो अब इसका भी रीजन आ चुका है। इसका रीजन क्या था कि देखो वो क्या, अच्छा मैंने ये नहीं बताया कि वो कहाँ पे था, ठीक है। वो आपने ये देखा, उड़ीसा में। ओके, उड़ीसा, हमारा हाँ। स्ट्रीप उड़ीसा में था। उड़ीसा का उड़ीसा। बॉर्डर किससे सटा हुआ है? झारखंड से, ठीक है। या झारखंड के नजदीक रहने के कारण वो सटा हुआ है, ठीक है। तो झारखंड के नजदीक से वो बॉर्डर सटा हुआ है, और ये हमारे स्ट्रिप के आसपास जादूगोड़ा नाम की जगह है झारखंड का, ठीक है। ओके। जादूगोड़ा झारखंड का, भाई आप तो जानते ही होंगे। तो जादूगोड़ा नाम का एक जगह है, वहां पे यूरेनियम का खदान है, ठीक है। ओके, सो यूरेनियम। यूरेनियम इज वेरी हाईली रेडियो एक्टिव, यू आर साइंस स्टूडेंट, ठीक है। एंड आई थिंक यू हाईली। आर आल्सो गुड इन केमिस्ट्री आल्सो। तो होपफुली। यूरेनियम तो एक हाईली रेडियो एक्टिव मटेरियल था, ठीक है। तो जैसे रेडियो एक्टिविटी बढ़ता है वहां पे, ठीक है, तो वो नेविगेशन खराब कर देता है, ठीक है। ओके।
ओके, इसलिए वहां पे प्लेन्स क्रैश करना शुरू कर देती है। ओके, समझे, इसलिए मतलब वहां पे प्लेन्स क्रैश करती है। ठीक है। और आपको मैं एक और शॉकिंग न्यूज देता हूँ, चलो ये थोड़ा मिस्टीरियस हो जाएगा। श्योर, श्योर, ये श्योर। थोड़ा मिस्टीरियस है, मतलब ये लिटरली मिस्टीरियस। हम्म, अगर आप वर्ल्ड मैप में, ठीक है, हम्म, एक तरफ बर्मुडा ट्रायंगल को रखो, एक तरफ ओके, जापान का बर्मुडा ट्रायंगल को रखो, और एक तरफ इंडिया का बर्मुडा ट्रायंगल को रखो, हम्म, तीनों के लैटिट्यूड सेम है और तीनों वो एक सेम लाइन में लाई करते हैं। कैन ये यू हल्का बिलीव सा इट? शॉकिंग टाइप का था। कैन यू बिलीव इट? मतलब ओके, इट होता इज, है कि मतलब हाँ, कोइंसिडेंसली हो जाता है कि हाँ, ठीक है, बट इतना कोइंसिडेंट। वो एक होता है, दो होता है, बट थ्री हल्का सा ज़्यादा हाँ हम मतलब, कह सकते हैं, हल्का सा मिस्ट्री टाइप का हो जाता है। तो ये भी मिस्टीरियस ही प्लेस है एक तरह से कह सकते हो, लेकिन अब उतना भी मिस्टीरियस नहीं रहा, एब्सोल्युटली, बस इतना ये रहा कि हाँ वो हो जाता है, मतलब एक लाइन में लाई करता है। हम लोग जब पहले थे ना, तो एग्जैक्टली, हमें बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में पूरे वैसे से कहानी सुनाई जाती थी, अब तो सब कुछ पर्दा उठ चुका है। एग्जैक्टली। सो ये भी एक मिस्ट्री है। अब मैं आपने मिस इंडिया के बारे में बात की कि हाँ, इंडिया में, इंडिया का बर्मुडा ट्रायंगल जो सबको, बहुत लोग को नहीं पता, हाँ, तो आप कैलाश पर्वत के बारे में जानते ही होंगे। हाँ, मैं इस बारे में आपको मैं बोलने ही वाला था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली यार। ओके, 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 तो मैं ये बोलने प्लीज, ही वाला प्लीज। था अभी, कैलाश पर्वत, ठीक है। तो कैलाश पर्वत के बारे में बोल रहा था कि उसका हाइट है मिनिमम 2000 मीटर के आसपास होगा। ठीक है। ओके, और हमारे माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना है? 8849 मीटर्स। ठीक है। या तो लेकिन कैलाश पर्वत वाला कोई मतलब कोई चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया? ऐसा तो नहीं हो क्योंकि सकता कि वेदर कंडीशन बहुत ज्यादा ही खराब हो, क्योंकि माउंट एग्जैक्टली, एवरेस्ट पे तो हजारों लोग चढ़ चुके हैं अभी तक, उससे ज्यादा तो वेदर वेदर खराब नहीं होगा, क्योंकि हाइट बढ़ने से वेदर खराब होता है। ठीक है। माउंट ऑक्सीजन कम एवरेस्ट हो का जाती हाइट, है। या हाँ, ऑक्सीजन की कमी होती है, वेदर हल्का डिफिकल्टी होता है ब्रीथिंग में। ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट का हाइट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कैलाश पर्वत का तो हाइट भी उतना नहीं है। एग्जैक्टली, तो अभी तक उस पे लोगों ने क्यों नहीं चढ़ाई कर पाई? क्यों नहीं चढ़ पा रहे वो? अफवाह तो ये है कि वो शिव जी का स्थान है, इसलिए यहाँ वहाँ पे पे हम कोई लोग चढ़ाई अफवाहों नहीं का होता। बात तो कर ही रहे हैं, तो ठीक है, अफवाहों का तो बात कर ही रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, ये अफवाह है, ठीक है। या लेकिन आप इसे नाउ अफवाह बोल रहे हो फैक्ट, कि, मतलब ठीक नाउ है, आप फैक्ट आपसे सुनना है। तो आप उसे अफवाह कह रहे हो। फैक्ट, फैक्ट तो मैं तभी बता पाऊंगा जब कोई चढ़ पाएगा। वैसे मैं कुछ आपको फैक्ट बताता हूँ, चलो ठीक है। या देखो, जैसे ही, चलिए, ये बात आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा, इस बारे में आपको बता रहा हूँ, या फिर कहीं सुना भी नहीं होगा, कि जैसे ही सूरज डूबने लगता है ना, पहाड़ पर, ठीक है, ओम पर्वत नाम का एक वहां पे एक जगह है, ठीक है, मतलब कैलाश पर्वत पे बगल में ओम पर्वत है, ठीक है। ओके, उस पे स्वस्तिका का साइन बन जाता है जैसे सूरज डूबने लगता है। ओ इजंट इट दैट मिस्टीरियस? मिस्टीरियस के साथ साथ ये बहुत ब्यूटीफुल भी, ऑफ कोर्स। हाँ, ये आपने बात सही करी यार, हम दोनों चलेंगे साथ में, क्या कहते हो? श्योर, श्योर, श्योर। है ना? तो फिर वही मतलब कि, मतलब वहां पे स्वस्तिका बन जाती है। ठीक है। ओके, तो और एक और है, वहां पे लोग वहां पे जब चढ़ने जाते हैं ना, ठीक है, वहां पे लोग जब चढ़ने जाते हैं तो पहले तो स्टार्ट करेंगे ना, तो पहले जब चढ़ेंगे तो हल्का ऊंचाई पे जाने के बाद रास्ता गायब, एग्जैक्टली। बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं भाई अचानक बंदों के, जो बंदे चढ़ाई कर रहे हैं उनके बाल बढ़ने जो लगते हैं। 1 मंथ में थोड़े बढ़ते हैं, वो हाँ, 1 वीक या फिर 1 डे में ही बढ़ जाते हाँ, तुरंत बढ़ना शुरू हो जाते हैं भाई, मतलब बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लगता है हैं। कि वहां पे दिन बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। या ठीक है। वहां पे बाल बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, फिर वहां पे सब कुछ शुरू हो जाएगा। फिर आपका फिर आपका नाखून बढ़ जाएंगे, आपका आपका मतलब हाइट, मतलब कुछ अचानक आपको लगेगा कि मेरा हाइट बहुत ज्यादा कम हो गया है। ऐसा मतलब कुछ ऐसा वहां पे कुछ इल्यूजन टाइप का कुछ काइंड ऑफ कुछ होता है। तो मतलब वही कि फिर देखो, फिर वहां पे होता क्या है कि मेनली वहां पे दो नदी भी है, ठीक है, ओके, कि नदी का पानी बहुत साफ है। ठीक है। मतलब दोनों ही नदी का पानी बहुत साफ है, लेकिन हाँ, एक राक्षस नदी भी है, कि मतलब कुछ शायद मेरे को ध्यान नहीं आ रहा हल्का, शायद कुछ राक्षस नदी भी है जहाँ पे कुछ राक्षस स्नान स्नान कुछ करते हैं शायद से, पता नहीं। और जहां तक बात रहा अफवाहों का, तो वो लोग कहते हैं कि शिव जी वहां पे, मतलब स्थान है वहीं उनका। पे वहीं पे वो स्थान है उनका, वहीं पे वो रहते हैं। ठीक है। क्या यार हमारा मतलब माउंट कैलाश हमारा है यार, चाइना वालों ने हमसे ले लिया है।
शिव जी भी हमारे हैं यार, व्हाट उनसे लेना पड़ेगा यार, तिब्बत बोलो यार, कम से कम ले दे यार। आप अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड एग्जैक्टली। अपलोड करो यार, कोई देखे तो हमें कम से कम श्योर हमारा श्योर श्योर। कुछ मिल जाए यार, हमारा माउंट कैलाश हमारे शिव जी हैं यार, वो अगर वो रहते हैं तो हमारे शिव जी हैं, एग्जैक्टली। है ना? तो वो हमें हमारे इंडिया में रहने चाहिए ना। हम्म। और ऋषियों, और मैं आपको ऋषियों के बारे में बताना चाहूंगा। यप। मैं पर्सनली ऋषियों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मतलब मैं हार्ट से, मतलब मेरे दिल से ना उनके लिए इज्जत बहुत है। ऑफ कोर्स मतलब। क्योंकि यार वो, मतलब एक होता है ना कि चलो मैं बात नहीं करूंगा कि वो कितना डिवोटेड है, मतलब भगवान के प्रति। मैं हम्म। उनका डिवोशन, मतलब चलो भगवान के प्रति हटाओ यार, हमारा डिवोशन किसी एक प्रति चीज के ऊपर होना चाहिए, ठीक है? हम्म। हमारा डिवोशन किसी एक चीज पे होना चाहिए। उनका डिवोशन इस कदर का है कि वो विदाउट क्लोथ्स, ठीक है, हम्म। विदाउट एनी क्लोथ, वो पहाड़ों पर रहते हैं भाई। मतलब जिस पहाड़ों पर हमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, उस पहाड़ों पर वो विदाउट क्लोथ रहते हैं, विदाउट कपड़े, मतलब विदाउट, मतलब अधनंगे बदन में रहते हैं। मतलब वो स्नो के अंदर, वो कहते हैं हम्म। ड्राई आइस का टेम्परेचर होता है -70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? हम्म। उसके ऊपर, उसके अंदर वो रहते हैं, ठीक, उसके अंदर अपने आप को गाड़ के वो ये तपस्या प्रार्थना करता है। करते हैं, शिव जी को तपस्या करते हैं। मतलब इसलिए मेरे लिए, मेरे दिल में उनके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। वो एक ऐसे पर्सन तो नहीं कह सकते, मतलब ऐसी एक एनर्जी को पूछते हैं जो हाँ, उन्होंने कभी देखी भी नहीं। वही ना, एंड ये ये बहुत डिवोशन बड़ी बात है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग के लिए ही हो सकता है। वही ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हमारे हमारे हम्म। हमारे पास्ट में भी हमारे पास बहुत सारे ऋषि थे। हम्म। हमारे ऋषि ऐसे हो गए परशुराम, उन्होंने प्रूव परशुराम। किया ना कि मतलब वो खाली ऋषि, खाली कमजोर नहीं हो सकता, ठीक है? एग्जैक्टली। वो ऋषि कमजोर नहीं हो सकता, ऋषि अगर बचाना जानता है तो मारना भी जानता है। हमारे एग्जैक्टली। परशुराम हो गए, वो तो लोगों को, उन लोगों तो मतलब काफी, वो लोग तो फेमस ही थे, है ना? हम्म। और हम लोग बात करते हैं कि भगवान शिव को किसी ने उधर देखा क्या? तो मैं हम्म। आपको बताना चाहूंगा, देयर आर, मतलब आप कैसा कह सकते हो कि 3 कैलयाम्स, ठीक है, ओके। कैलायम्स, ठीक है, मतलब वहां पे जो, तो मतलब कैलाश पर्वत के आसपास जो रिसाइड करते थे, बहुत हम्म। नीचे, वो लोग वैसा, मतलब ऐसा प्रोक्लेम करते हैं कि मैंने शिव जी को देखा है, ओके। ठीक है? और वो कैलायम्स इतने ऐसे थे ना कि मतलब वो कठोर तपस्या करने वाले, जैसे मैंने बताया ना ऋषि, हम्म। वैसा कठोर तपस्या करने वाले, और आज तक अन्न को हाथ तक ना लगाने वाले, ठीक है, मतलब खाली फल पर, ठीक है, या जो है, ठीक है, उन एक्चुअली उन मैंने लोगों भी ने। एक ऋषि देखे हैं, मतलब फेस टू फेस, मतलब जो जिन्होंने बहुत सालों से कुछ बोला नहीं है। एंड उनका जो जैसे आपने देखी होगी, आपकी जो जीभ है हम्म, एंड आपका जो लोअर क्या कह सकते हैं माउथ है, उसमें हम्म, एक कुछ एक हल्की सी एक पतली लेयर से कुछ जुड़ा होता है, हम्म, जिससे आप मतलब जिससे आप जीवान को ऊपर उतनी नहीं जा पाती, वो हम्म, कुछ रोक देता है। हाँ, वो उनकी कट चुकी थी। कैसे कटी थी कि मतलब वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, तो वो हम्म, कट गई थी। एंड के जो शिष्य थे वो कहते हैं कि वो उस जीवान से, मतलब हम्म, उनकी जीवान से, वो नाक के अंदर के थ्रू, मतलब हमारी नाक एंड माउथ ऑफ कोर्स मतलब मिले हुए हैं, तो वो उसके थ्रू उनकी जीवान से वो अमृत को छूते थे। मतलब उस उनके अंदर में जो अमृत है, दैट्स मतलब जो अनबिलीवेबल, लिटरली दैट्स अनबिलीवेबल। लेकिन हमारा, अब जो बट हमारा पास्ट रहा है, उस हिसाब से हमें इस पे बिलीव करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो ऋषि लोग हैं ना, मतलब बहुत ही पावरफुल रह चुके हैं। और आपने ये बात बताया, एग्जैक्टली। मुझे जानने को मिला, इसके लिए थैंक यू आपको। मतलब आपने मुझे बहुत ही श्योर जरूरी श्योर। बात बताया है, तो वो मुझे इस बारे में आइडिया नहीं था। उनके अंदर में जो अमृत है, वो हम्म, उस ज़ुबान से उसको छूते थे। हाँ, एंड वो बताते थे कि वो बहुत ही एकदम स्वीट सा, बहुत ही कह सकते हैं मतलब एक डिलीशियस कह सकते हैं उसको। वो बोलते थे कि हाँ मतलब बहुत ही डिलीशियस था, डिलीशियस टाइप से। वो एंड खाना खाते थे क्या, कुछ खाते पीते थे? नो 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 नो, कोई नथिंग, वो कुछ खाना नहीं खाते थे। बट स्टिल बस अलाइव। बस बट स्टिल अलाइव। एकदम मतलब रूई जैसे उनके हाथ थे, एकदम मतलब सॉफ्ट स्किन, एंड जस्ट तपस्या में आपने लगे उन्हें हुए टच हैं। करा क्या, आपने उन्हें टच किया? नहीं नहीं, टच नहीं किया, बट एक होता है ना यार, स्किन देखने से लग देख के जाती है पता, यार कितनी सॉफ्ट है। आप मतलब तो क्या, मतलब आप बहुत सही, मतलब आपका
आपने तो देखा भी कम से कम यार, एंड है वो ना? एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड यूनिक था, क्योंकि अरे भाई मतलब ऐसे एक बहुत सही। ऋषि को देखना। ये थैंक्स गॉड। अपने आप में एक अचीवमेंट है। एग्जैक्टली। ठीक है, ये अपने आप में अचीवमेंट एक तो नहीं अचीवमेंट। कहूँगा कि, बट ये कहूँगा कि हाँ, अ, मैं मतलब भगवान ने मुझे मिला दिया उनसे, एंड मेरे हाँ अंदर के मन की शांति हुई। अच्छा लगा। हाँ, वही है ना कि आप अगर आप किसी एनर्जी के प्रति अट्रैक्टेड हो और वो एनर्जी आपको आपको अंदर में शांत कर देती है, तो ठीक है, आप उसे भगवान मानो। हम लोग भी उसी भगवान ही तो मानते हैं ना, एग्जैक्टली है एग्जैक्टली। ना? तो फिर हाँ, मैं कहाँ पे था, मैं ये बता रहा था ना कि माउंट कैलाश पर शिव जी को देखा गया है। ठीक है, यप तीन यप। कैलायम्स तीन कैलायम्स जो कैलाश पर्वत के आसपास रिसाइड करते थे। ठीक है, उन्हें देखा। ठीक है, ओके। और वो बता रहे थे कि मैंने उन्हें देखा है। ठीक है, ओके। बहुत दिनों तक ये बात दबी हुई थी, लेकिन फिर भी ये बात बाद में सामने आई। और आज तक मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने सामने बहुत सारी फोटोज देखी हैं कैलाश पर्वत की। ठीक है, एग्जैक्टली। वो एक्चुअल फोटोज नहीं है कैलाश पर्वत की। ये बात शॉकिंग होगा, लेकिन वो ओ। एक्चुअल फोटोज नहीं है, क्योंकि एक्चुअल फोटो मतलब ले ही नहीं पाया आज तक कोई कैलाश पर्वत का। वो ये मतलब मतलब, आपने बहुत ही ब्यूटीफुल बात कही, हाँ एंड हल्की सी मिस्टीरियस थी, बट हाँ, ब्यूटीफुल भी थी उतनी। वो एक्चुअल फोटोज आपको जल्दी मिलेगा ही नहीं कैलाश पर्वत का। वो एक अंदर हम्म से जाके वो कहते हैं, क्योंकि उस पे कोई चढ़ ही नहीं पाया। हम्म और ऐसा माना जा गया है ऋषियों द्वारा कि जिसका दिल साफ होगा, ठीक है, हम्म। जो मतलब पॉजिटिव एनर्जी कैरी करता होगा। अब आप समझ रहे हो मैं किस तरह का एनर्जी का बात कर रहा हूँ? ठीक है, जो ऑफ इसका दिल कोर्स। साफ होगा, जिसने किसी के साथ बुराई नहीं करा होगा, वो वो जरूर एक दिन चढ़ाई कर पाएगा कैलाश पर्वत, ऐसा ऋषियों का मानना है। तो मतलब आप क्या एज वी आर कहते हो, आप साइंस क्या कहते हो? स्टूडेंट्स, हाँ, सो इसके बारे में मतलब इसका फैक्ट जो है रियल, वो एक्सप्लेन कीजिए कि जो साइंटिस्ट है वो क्या मानते हैं इसके पीछे। साइंटिस्ट साइंटिस्ट का कहना है कि वहां का मैग्नेटिक फील्ड टेढ़ा है। ठीक है, वहां का वो। मैग्नेटिक फील्ड टेढ़ा है, वहां का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है अचानक। ठीक है, ठीक है, तो फिर यही सब है कि मतलब यहाँ पे वो ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे कुछ नहीं है। आपने कहावत सुनी होगी अमन, कि एक अंधविश्वास ही है जिसपे विश्वास किया जाता है। एग्जैक्टली हाँ, सुनिए। तो मतलब साइंटिस्ट के पास अभी तक तो कुछ पर्टिकुलर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, और चाइनीज गवर्नमेंट ने इस पे चढ़ाई करने का भी मंजूरी बंद कर दी है। तो या अब इस पे वहाँ चढ़ाई भी के कोई नहीं कर मतलब जो सकता। वो लोग हैं वो उस पर चढ़ने नहीं देते। हाँ, या। चढ़ने नहीं दे रहे हैं। और हेलीकॉप्टर से बहुत लोगों ने कोशिश करी चढ़ने का, तो वो हेलीकॉप्टर भी मतलब वो कहाँ चला गया आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। गो। सो साइंटिस्ट तो कहेंगे, बट एज वी नो, वी आर हम्म, इंडियंस, एंड हमें पता है कि हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि हैं, वो हाँ कौन से लेवल तक पहुंचे हुए हाँ, वही मतलब इसीलिए ना, ये बात इंडियंस के अलावा कोई और नहीं समझ पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां पे मतलब शिव जी ही रहते हैं। ठीक है, हैं। मान लेता हूँ मैं नहीं रहते हैं, तो फिर वहां पे दिन क्यों उतने जल्दी जल्दी पार होने लगते हैं? और वो जो तीन कैलायंस का मैं बात बता रहा हूँ, उन्होंने कैसे देखा? वहां पे एग्जैक्टली। ऐसा कोई चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया? क्या रीजन है इसका? कोई वो रीजन है बस तो मेरे को इंडिया नहीं समझ सकता। हाँ मतलब वही मैं बोल रहा हूँ ना, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मेरे को मतलब आप एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दो। वो मैं भी नहीं कह सकता, वही ना, कोई क्योंकि नहीं दे सकता भाई। इतने बड़ी पावर को मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता बॉस। भाई हमारी हमारी औकात ही नहीं है, सच बात तो ये है। एग्जैक्टली। हमारी तो औकात ही नहीं है भाई उनके सामने। श्योर। ठीक है, कुछ भी हम नहीं। लोग हम लोग बस भक्ति कर सकते हैं, भक्ति भी हमसे आजकल नहीं हो पा रही है। हम लोगों से क्या भक्ति करेंगे हम लोग? भाई जो पूरे ट्रू ट्रू पूरे ट्रू। पूरे दुनिया का लालन पालन कर रहा है, उसे हम क्या ही प्रसाद चढ़ाएं? क्या ही हम उसे एग्जैक्टली। प्रसाद चढ़ाएं भाई, है ना? हाँ मयंक भाई, आपके साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हाँ बातें की, बहुत ही मिस्ट्रीज़ के ऊपर हाँ, बात की, एंड बहुत ही एक ब्यूटीफुल हम्म, बात की। एक्चुअली एक ब्यूटीफुल नहीं, बहुत सारी एकदम। ब्यूटीफुल बात की कि इंडिया के बारे में, इंडिया के हाँ रिचुअल्स के बारे में, जो इंडिया के ऋषियों के पास पावर्स है हाँ, उस बारे में। बहुत मज़ा आया, एंड नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए नहीं रुका जा रहा,
जिसमें हम और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में एकदम। बात करेंगे, मिस्ट्रीज़ के ऊपर बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स एज हाँ, वी आर इंडियंस, इंडियंस की फैक्ट्स भी एकदम। बात हमें हम करेंगे जो हमारी कमी है इंडिया ना, के हमारे लोग अंदर भूल एक चुके कमी है हैं। कि हम अपने आप को, मतलब हम अपने आप को, इंडियंस को हम लोग हमेशा अपने आप को ना, हम लोग हमेशा कम जज करते हैं कि क्या यार ये इंडियन है यार, क्या होगा एग्जैक्टली। इंडियन। हम लोग हमेशा, हम लोग जो इंग्लिश बोलता है ना, हम लोग उसे अट्रैक्ट, हम लोग उसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम लोग उसे अट्रैक्ट हो जाते हैं यार। मतलब ठीक है यार, समझ में आता है। कि भाई जो इंग्लिश भाई झाड़ रहा है क्या भाई, बंदा है यार, इंग्लिश इंग्लिश झाड़ बोल रहा रहा तो है, भाई इंग्लिश अलग बोल ही रहा है लेवल यार। क्या ही बंदा है यार वो। हम इंग्लिश लोग बोल अट्रैक्ट हो रहा जाते हैं, हम लोग अपने आप को कभी जज नहीं है। कर पाते हैं। एग्जैक्टली। यार हम लोग किसी से कम नहीं है, हमारे इंडियन में, मतलब मैं आपको बताऊं, हमें अगर हम लोग अगर बात करेंगे ना हम लोग, तो हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया कंट्री में ना इतनी सारी मिस्ट्रीज है ना, ऐसे अनबिलीवेबल मिस्ट्रीज है ना, जिसे आज तक सॉल्व नहीं करा गया। ठीक है, कि हम लोग अट्रैक्ट होते हैं एग्जैक्टली। फॉरेन फॉरेन की तरफ। मैं थोड़ी, लेकिन ब्यूटिफुल ऑन दिस ब्यूटिफुल ब्यूटीफुल नोट मैं आपको एक ब्यूटिफुल। बात बताना चाहूंगा कि मुझे बहुत मजा आया आज। मतलब मैं कहना चाहूंगा कि मेरी भी नॉलेज थोड़ी शार्प हो गई, मुझे बहुत सारी ऐसी बातें पता चली, मुझे वैसी बहुत सारी बातें पता चली कि जो मुझे पता ही नहीं थी। ठीक है, ये मेरा प्लेजर था, ये मेरा मेरा आई वॉज फॉर्चुनेट अबाउट इट, मतलब इतना फॉर्चुनेट था मैं, मुझे आपसे भी कुछ नॉलेज मिला। थ्रू दिस पॉडकास्ट हम लोगों में भी ये नॉलेज को डाइवर्सिफाई एकदम। करेंगे, उनको ये पता चलने देंगे कि यार इंडियंस वही की ना। वैल्यू क्या है। राइट। सो थैंक्स ब्रदर, इस चैनल के फर्स्ट मिस्ट्री से जुड़ी हुई, थ्योरीज से जुड़ी हुई बातें माई शेयर प्लेजर करने ब्रो, के माई लिए। प्लेजर। लुकिंग फॉर मोर एपिसोड ब्रदर, एंड थैंक्स ब्रदर इस चैनल के फर्स्ट एलियन से जुड़ी हुई मिस्ट्रीज एंड थियोरीज को शेयर करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स इंडिया कल्चर को अगेन याद करने के लिए। So, this is all for this podcast. I hope you learn something new. See you, lovely people, in next podcast. Until then, keep meditating and stay safe. गुड बाय।